ये सारे क्वेश्चन सेट 1 का है और मस्ट विवेक क्वेश्चन है। इसमें 50 क्वेश्चन दिया गया। इसी तरह 3 सीट पढ़ाया जाएगा आपको, जिसमें 50 दिया 150 क्वेश्चन रहेगा और इसको मस्ट विवेक क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है परीक्षा में। तो देखिए पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी परमेश संख्या है। परमेश संख्या ये हुआ और परमेश संख्या रूट वाला ये भी है, मगर ये वाला ये से कट गया तो 2 क्या हो गया, ये परमेश संख्या हो गया। फिर कहते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लॉस किसके बराबर होता है। ए बी का मौसा और लॉस दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ए और बी, ए गुने बी, तो कौन सा संख्या होगा, ये वाला होगा। फिर निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरमेय संख्या नहीं है, मतलब कि परमेय संख्या है, ये अपरमेय है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय और इसका वर्गमूल आपको निकल जाएगा तो ये क्या होगा, ये परमेय संख्या हुआ। फिर कहते हैं दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा। दो क्रमिक संख्या में दो लगातार सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 होता है, 2 4 का, जैसे 4 6 का। फिर कहते एक द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल इतना इतना दिया हो गया है। तो द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी पर आपको बिठा देना, x² हुआ और अल्फ़ा बीटा दिया है 2 दिया है तो 2x हुआ और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस कितना हुआ 15, तो ये हुआ प्लस माइनस हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो गया। इससे पहले ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, देखना है तो जाके वीडियो को देख सकते हैं। फिर से नीचे इस तरह का आपको यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो इसको सबसे पहले आपको निकालने के लिए क्या करना है, ऐसे 1/अल्फ़ा 1/बीटा है तो 1/अल्फ़ा इंटू बीटा इसका एलसीएम हुआ, अल्फ़ा से भाग देना है तो बीटा बचेगा और बीटा से भाग देना है तो अल्फ़ा बचेगा। तो इसका सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस b/a होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a होता है। यानी ए से ए कट गया, तो यहाँ पर बचा माइनस b/, आपको c बच गया। तो b कितना है इसमें, b वाला ये होता है, a वाला ये होता है, b वाला ये होता है, c वाला, तो b बच गया, इसमें कितना बच गया -1 है और यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, यहाँ c होगा, c लिखेंगे आपको c तो -1, तो इसका आंसर कितना होगा आपको b वाला आंसर हो गया। फिर देखिए आगे देखिए ये भी क्वेश्चन सेम ही है, आपको इसमें भी बचा है, क्या बचा आपको -b/c है। मान लो जो यहाँ पर जो आपको हल करके निकालने हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, यहाँ पे c है, तो b इसमें कितना होगा -2 हुआ और c इसमें अब कितना होगा आपका 3 हुआ, -2/3, ये वाला होगा। इस तरह का यदि क्वेश्चन रहेगा आपको तो ये चला जाएगा मैथ रहेगा तो इससे चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका जो रूट में से हटाएंगे, स्क्वायर में से हटाएंगे तो मतलब ये रूट हो जाएगा, तो इसको प्लस माइनस में इसका आंसर होगा। प्लस माइनस में कौन सा है, रूट में रहेगा, तो प्लस माइनस में ये वाला आंसर है, तो इसका b वाला हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, x² का शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए आपको फैक्टर तोड़ना होगा, इन दोनों का फैक्टर क्या होगा। तो इन दोनों का फैक्टर के लिए देखिए इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है 6 18, 18 को तोड़ कर आपको कितना लाना है, 7 लाना है, तो 2 से भाग देना है 9, फिर देंगे 3 से 3, तो कितना 3 या 9, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे x² माइनस 9x प्लस 2x, तभी 7 होगा, माइनस में 7 लाना है -3। अब हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 3x है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर देखेंगे इन दोनों में कॉमन नहीं लगता है, तो जिसमें कॉमन कुछ नहीं है उसमें 1 होता है, 2x माइनस 3। देखते हैं इसमें कौन मिल गया, 2x माइनस 3 मिल गया और इसमें मिल गया 3x प्लस 1। अब इसको जो हम हल करेंगे 2x प्लस 3 है, तो 2x माइनस 3 है सॉरी, तो बराबर 0 होगा, तो 2x क्या होगा 3, ऐसा चला गया तो x बराबर कितना होगा 3/2, 1 3/2, 3/2 इसमें भी है और ये जो चला जाएगा इसमें 3x है, इसको x को हम जो अलग करेंगे 3x बराबर -1 हो जा, तो माइनस और x निकालेंगे तो क्या होगा -1/3, तो 2 आंसर होगा, -3/2 और -1/3, तो ये वाला हो, तो ये में आपको ठीक लगा देना। चलिए आगे है, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होगा। रैखिक समीकरण में होता है जैसे 2x 3y या 5 भी लिख सकते या -4 भी लिख सकते या 4x भी हो सकता है, तो इसमें या y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। इसमें घात पावर कितना है, तो पावर 1 है, तो इसलिए रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। वो 11 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे x नहीं दिया गया है। इसको सवाल है कोई हल नहीं हो, इसका हल करने के तो a1/a2 होता है सूत्र इसका और b1/b2, यहाँ पर नॉट इक्वल टू डालना है। तो a1/a2 मैंने कहना है, तो इसमें x में से पहला और दूसरा वाला, तो k/, हम क्या लेंगे 3 लेंगे नॉट इक्वल टू, और दूसरा में से दूसरा वाला लेंगे, दूसरा वाला ये है
दूसरा वाला के बराबर होगा। तो 2 बटा कितना लेंगे हम यहाँ पे 1 लेंगे, क्योंकि y में कुछ नहीं तो 1 है। इसको जो हम गुना करेंगे कोना कोनी क्या होगा 3 दूनी 6, तो 6 किस में है ये वाला। अब ये वाला कहता है इसको हल करने के विवेचक ज्ञात। विवेचक का क्या अर्थ होता है, डी निकालने के लिए बोलता है। तो डी के सॉल्व करने के लिए हम देखिए यहाँ पे डी को सॉल्व करने के डी बराबर सूत्र होता है होगा b² माइनस 4ac। तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो b के जगह पर आपको दिखाई देता है, b के जगह क्या कहता है -2 के होल स्क्वायर -4 गुने a के जगह पर 3 है और c के जगह पर आपको 1/3 है। 3 से 3 कट गया, तो आपको 2 दूनी 4 -4 बराबर 0। तो कौन सा 0 है इसमें देखते हैं ऑप्शन में। 0 बराबर किस में, a बराबर 1 के ऑप्शन में आपको लगा देना है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर मूल्य क्या होगा। 0 से बड़ा मान कहने का डी जो निकालते हैं, यदि b² माइनस 4ac विवेचक ये डी का मान ग्रेटर दैन 0 से बड़ा होगा तो मूल्य क्या होगा। तो मूल्य क्या होता है, वास्तविक होगा तथा भिन्न होगा, जिसको हम असमान भी बोलते हैं। मूल्य वास्तविक और समान तब होता है जब मूल्य क्या होता है 0 के बराबर होता है। फिर आगे नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण की इतना दिया है, विवेचक का 0 होने पर समान मूल्य क्या, माने कहने का x जो निकालते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a जो निकालते हैं, ये कहता है आपको 0 हो जाएगा। ये वाला आपको 0 हो जाएगा। यहाँ जो 0 हो जाएगा ये बचेगा कि यहाँ पे b है, तो b के जगह कितना दे b दिया है, तो यहाँ पे b होगा -b बटा 2a। a के जगह कितना दिया आप यहाँ a b c, तो यहाँ a दिया c दिया है 2c माइनस प्लस हो जाता है, तो b बटा 2c। तो b बटा 2c किस में दिया है इसमें, तो ये वाला आपको आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, इसका हल कर मूल्य होगा किसके बराबर, तो ये 0 के बराबर है तो ये चला जाएगा इस साइड पर, लिख देते हैं a² p² x² बराबर माइनस है तो इस साइड चला गया तो क्या होगा प्लस होगा। हमको निकालना है x का मान निकालना है, तो x² बराबर होगा q² बटा यहाँ पे क्या होता है a² बटा p²। इसमें से हम स्क्वायर हटाएंगे तो मतलब क्या होता है रूट में आ जाएगा, तो रूट में जाएगा तो इसका q का वर्गमूल q होगा, q निकल जाएगा। और यहाँ पे जाते और ये यहाँ पे लिखा a लिखा है तो यहाँ पे a हो जाता है, यहाँ पे p होता है। ये होता है प्लस माइनस में कौन सा ये वाला है, इसका आंसर ये वाला होगा। आगे है नेक्स्ट है, किसी असंभव घटना के प्रति जो घटित ही नहीं होता उसको क्या कहते हैं असंभव घटना। जो घटवे नहीं करेगा तो उसको क्या करेगा असंभव घटना, तो ये क्या होता है 0 होता है। और जो निश्चित घटना होता है हम उसको क्या कहते हैं मान होता है 1 होता है। निश्चित घटना के प्रति का मान 1 होता है। फिर कहते हैं एक सिक्के को छालने पे एक चिट आने के प्रति, चाहे चिट पूछे या पट पूछे, तो इसमें हेड या टेल पूछे, जो भी पूछे इसका मान सदैव 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर मान 2 है। और हेड पूछे या तेल पूछे, जो भी पूछे आपको इसका मान 1/2, तो कौन सा आंसर आ जाएगा ये वाला आपको आंसर आ जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है, आपको AP का प्रथम पद A है और सर्वांतर आपको D आएगा। तो एनमा पद माने an का सूत्र क्या होता है, तो ये वाला सूत्र हो जाता है आपको a + n-1 गुने d हो जाता है। फिर कहते हैं कौन सा सर्वांतर श्रेणी में समांतर श्रेणी में है कि नहीं, यानी d बराबर है कि नहीं, किस में देखना है d बराबर है। इसमें हो जाता है 2 घटाएंगे तो इसमें से इसमें घटाएंगे कितना होगा 4, बराबर दोनों नहीं होगा। इसमें कुछ मिस प्रिंट किया है। फिर देखिए इसमें से जो घटाएंगे आपको -6 में से आपको -10 घटाएंगे तो -10 घंटे प्लस हो जाएगा, कितना होगा 4 होगा। फिर इसमें से घटाएंगे -2 में से घटाएंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, तो इसमें घटाए तब भी 4 होगा। फिर 2 में से घटाएंगे ये माइनस है तो माइनस क्या हो जाए प्लस होगा, यानी 4 सब में आपको बराबर हो जाता है। ये वाला आपको होगा समांतर श्रेणी में। चलिए आगे देखते हैं, इसमें दिए गए ये फिगर देख सकते हैं आपको, ये कटिस है यहाँ पे काटा गया है। फिर इसमें करें DOC का मान है। DOC मतलब ये कहते हैं आपको निकालने के लिए, DOC ये निकालने के लिए इसमें ये वाला दे दिया गया, ये कोण आपको दे दिया गया, ये कोण आपको दे दिया गया। तो आपको पढ़ चुके हैं कि एक रेखा पर जो कोण बनता है 180 का कोण बनता है, चाहे 2 बने या 3 बने। यहाँ पर 2 बन रहा है, मान लीजिए एक रेखा पर 180 का कोण बन रहा है, तो 180 में से आपको 115 घटा देना, तो ये कितना हो जाएगा आपको 65 कौन सा है ये वाला C वाला है। फिर कहता है नेक्स्ट कहता है एगो त्रिभुज है जैसे ABC है, A है, ये B है, ये C है, इसका मध्य बिंदु D है, D और E है। तो मध्य बिंदु का अर्थ होता है ये जो रेखा है और ये जो रेखा है इसके बीच में ये रेखा स्थित है। तो इसके बीच में जो रेखा स्थित है BC कितना होता है, ये 8 है। जब भी ये रेखा पूछे जाएगा ये वाला, तो इसका ठीक आधा होता है, इसका ये ठीक आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 था, और कौन सा ऑप्शन है, तो ये वाला होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, L समांतर M हो तो D का मान क्या होगा। D के मान निकालने के लिए यहाँ पर एक ही ओर के एकांतर अंतः कोण है, एक ही ओर के एकांतर कोणों को योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को हम जोड़ के देखेंगे कितना होता है, तब 3 और 2 5 को D होगा
और प्लस 50 3 80 हुआ, बराबर 180 के बराबर होगा। ये जो इस साइड जाएगा तो घट जाएगा इसमें, तो 5 डी बराबर करते हैं कितना के बराबर होगा, यहाँ का 100 डिग्री के बराबर होगा। और 100 में जब भाग देंगे हम आगे से 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 20 5 100, तो 20 डिग्री इसमें ऑप्शन नहीं है, ये वाला ऑप्शन होता है 20 डिग्री इसमें, ठीक लगा देना है। नेक्स्ट है आगे है इसमें से किस पाद में, ये तो हर साल पूछता है एक ना एक। देखिए इसमें है यहाँ इसको जो है देखिए रेखा पे ये प्लस प्लस होता है फर्स्ट वाला में, सेकंड ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ आपको, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ हुआ। तो इसमें प्लस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, माइनस होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे किस में है, तो ये द्वितीय वाला माइनस और प्लस, माइनस और प्लस द्वितीय में इसमें हम लगा देंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन है, दो बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ दे तो आपको जो सुविधा उसके मतलब घटा सकते हैं। मान लीजिए कि पहले में से पहले घटाना और दूसरे में से आपको दूसरे घटाना। देखिए पहले में से पहले जो घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, इसको स्क्वायर कर देना। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा, इसको स्क्वायर करके रूट में रखना है आपको। 2 दूनी 4 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 4 4 कितना हुआ, 8 हुआ। 8 का वर्गमूल निकालेंगे क्योंकि इसमें 8 तो है नहीं, तो 4 को हम तोड़ के देखेंगे, 8 को तोड़ेंगे, सॉरी 2 4 2 और 2, तो इसका जोड़ा पूरा गया, इसका नहीं पूरा, मतलब 2 निकल गया, 2 रह गया, तो इसमें क्या होगा, ये पहला वाला। दूसरा कहता है किसी बिंदु x से दूरी, तो x अक्ष को हम क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। अब भुज से दूरी क्या कहलाता है, भुज से दूरी क्या कहलाती है, ये जो x होती है इससे दूरी क्या कहलाता है, y अक्ष कहते हैं। और y अक्ष को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, तो इसमें कोटि में लगा देंगे। दूसरा कहता है आगे नेक्स्ट वाला, इसमें कितना बीच की दूरी, दूरी सूत्र है ये, दूरी सूत्र कौन सा होगा, तो x2, इसमें से इसमें पहला में से पहला, दूसरा में से दूसरा घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस ये हुआ और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये वाला होगा, इसमें हम लगा देंगे। फिर नेक्स्ट करते हैं, ये भी सेम है, इसी तरह 25 की तरह है, पहला में से पहला आपको जो सुविधा हो घटा सकते हैं। जैसे -5 में से जो 1 घटाएंगे, तो 1 जो घटाएंगे -5 में से 1 घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। और 7 में से जो 3 घटाएंगे कितना होगा, 4 का होल स्क्वायर होगा, तो इसमें से घटाएंगे तो -4 का होल स्क्वायर और ये 4 चौक 16, तो ये जो हो गया आपको कितना होगा 16, ये भी 16 होगा और ये 16 16 16 कितना होगा 32 32, तो इसमें है नहीं, तो 32 को हम तोड़ेंगे ऐसे, 2 16 2 8 2 4 2 और 2, तो इसमें हम देखेंगे जोड़ा ये पुर गया, जोड़ा ये पुर गया, 2 दूनी 4 हो गया और इसमें बच गया 2, तो 4 रूट 2 ये वाला पहला। ये सूत्र ही होगा 1 + 10 स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर के बराबर होता है। सेक स्क्वायर कहाँ पे है, सेक स्क्वायर थीटा का ये वाला है। फिर का निम्नलिखित में थीटा ये 0 डिग्री है, 0 किसके बराबर था, sin 90 का मान कितना होता है आपको 1 होता है और cos 90 का मान 0 होता है, ये वाला हो गया। फिर sin थीटा किसके बराबर, sin थीटा का उल्टा क्या होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा कहाँ पे, ये वाला। फिर कहता है sin π/2, ये पाई है, पाई का मान कितना होगा, तो sin π/2 sin नहीं है सॉरी 10 है, तो ये 10 π/2, तो पाई का मान 180 होता है, 2 होता है, तो 10 आपके 90 का मान, 10 90 का मान होता है, क्या होता है सब परिभाषित होता है, इसमें लगा देना आपको। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होगा, ये 10 स्क्वायर के बराबर, इसलिए क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये 1 जो इस साइड जो चला जाएगा ये घट जाएगा इस साइड आके, तो कितना होगा आपको 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। फिर नेक्स्ट कहते हैं त्रिकोणमितियों का प्रयोग होता है, आपको भूगोल और नौचांदी में होता है, कर लेना है। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज आपको क्या होगा, इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ये जो होता है समचतुर्भुज, या ये जो होता है समचतुर्भुज एक तरह से होता है, ये समचतुर्भुज इसका आंसर, और इसको जो हम गोल करेंगे इसमें पूरा वृत्त में आपको मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, एक वृत्त को स्पर्श करे तो वो समांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो ये क्या होता है समचतुर्भुज होता है। फिर कहते हैं किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु मान ली यहाँ पे है P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा की जाए, ये यहाँ पे P A होगा, यहाँ पे A होगा और यहाँ पे P आपको मिला हुआ है B होगा, तो PA और PB की लंबाई क्या होगा, यदि यहाँ के PA 6 है तो PB, तो ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर होती थी, ये भी PB कितना होगा आपको 6 ही। बाह्यतः स्पर्श करने वाले वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, ये हुआ वृत्त हुआ और ये बाहर स्पर्श कर रहा है, तो इसमें पूछ रहा है आपको स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, दोनों में बचे, एक स्पर्श रेखा तो यहाँ पे जा सकता है, एक स्पर्श रेखा यहाँ दोनों में जा सकती है, स्पर्श रेखा यहाँ पे, तो कितना होगा करीब आपको 3 होगा। इस प्रकार के एक और पूछता है बिंदु वाला पूछ जाता है, ये कहता है बाहर कितना बिंदु को काटती है, तो एक बिंदु को काटती है,
यदि अंदर अंदर पूछ देगा तो कितना बिंदु पे काटेगा, 2 बिंदु पे काटेगा, इसको ध्यान रखना। फिर कहता है वृत्त की त्रिज्या दुगुनी की जाए तो पुराने और नए वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद कहता है पुराने के बाद नया वाला क्या कहते हैं, इसको त्रिज्या को दोगुना कर देना, तो ये जो आर है आर को दोगुना कर देना है। ठीक है, पाई से पाई कट गया, ये आर स्क्वायर हो गया, 2 दूनी 4 आर का स्क्वायर होगा। इसमें भी आर स्क्वायर करिए, कितना बचे ऊपर में 1:4, 1:4 कौन सा होगा, ये वाला आपको आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कहता है अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है संपूर्ण गोले का संपूर्ण होता है। फिर होता है ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है, और ये अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाता है। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात की, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, परिधि क्या होता है 2 पाई आर के बराबर होता है। ये दिया हुआ है 44, इसमें निकालना आर का मान निकालना, 44/2 पाई हो जाएगा आपको। तो 2 पाई जो हो जाएगा आपको, तो 2 पाई 4/2 गुना 22 नीचा और 7 चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे 22 में 44, 2 से 2 कटिए, कितना बचा, 7 बचा आपको, 7 में आपको निकला। फिर कहते हैं नेक्स्ट कहते हैं वृत्त की परिधि जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल के समान है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर है। इससे ये कट गया, आर स्क्वायर से ये कट गया। फिर देखिए आर बराबर किसके बराबर होगा, आर बराबर 2 के बराबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है और उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रूट अंडर करना 4:1, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा और 1 का वर्गमूल 1 होगा। इसी तरह का क्वेश्चन यदि यहीं पे पूछ दे आपको, यहाँ पे पूछ दे 16:25 का क्या होगा, तो 16 का बस रूट अंडर करना, इसका 4 होगा, इसका 5 है, और इससे आगे कुछ नहीं करना। फिर कहता है गोले के संपूर्ण पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यदि आर त्रिज्या दिया तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है आयतन का सूत्र हो जाता है। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है आपको दोस्तों, और ये इसका क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, एक तरह से ये सूत्र में गड़बड़ है दोस्तों। इसको 44 नंबर का क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है बनाने में, आपको मतलब कि ये 2 नंबर में आपको पूछना चाहिए, मगर 1 नंबर में पूछ दिया गया है। इस तरह का यदि आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दे, इसको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसको बाद में देखना है। तो इससे पहले यदि आता होगा तो इसको बनाना है, नहीं आता होगा तो छोड़ देना है, उतना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें देखिए 2/3 होता है। यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो अर्धगोले का 2/3 होता है, पाई आर क्यूब होता है। इसका 940 इसको बराबर करना है आपको। इसको जो आर निकालने के लिए दोस्तों पहले आर निकालने पड़ेगा, फिर इसको इसके बाद अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र 3 पाई आर स्क्वायर, इस पर आपको बिठाना पड़ेगा। तो हम वैसे आपको निकाल देते हैं, आपको देख लीजिएगा एक बार। तो ये देखिए ये 2/3 है, इसको हम इस साइड लेके चला जाएंगे। ये देखिए पाई आर क्यूब है, मान लीजिए 19404 है, गुना हो जाएगा, ये 3/2, ये 3 चला जाएगा, से गुना में 2 आ जाएगा नीचे। यदि हम इसको भी पाई का मान भी जो भर दे, पाई चला जाएगा नीचे, पाई का मान जो भर भी तो 22/7 हो जाता है। जब पाई नीचे जो चला जाएगा तो ये ऊपर आपको चला जाएगा, कितना चला जाएगा, 7 होगा। इसको काटना, इसको काटिएगा तो इसको दोस्तों होता है भाग देने पर 882 होता है। फिर 2 से भाग दीजिएगा दोस्तों इसमें, तो 441 होता है। और 401 ये आर क्यूब है, आर क्यूब का जो ऊपर जो घनमूल करेंगे, इसको घनमूल करना है, तो 441 का होता है आपको 21 × 21 होता है, और 3 × 7 होता है। फिर देखिए इसमें जो 21 का आप 3 × 7 लिख सकते हैं, 3 × 7 लिख सकते हैं, फिर 3 × 7 लिखेंगे। इसमें 3 को पुराना है, 3 निकाल, क्योंकि इसमें घनमूल करना है, तो 3 निकल गया एक, और इसमें 7 3 को है, 1 निकालना है, तो 7 या 21 होगा। इसके बाद इस पे सूत्र पर बैठाना है आपको। 3 × पाई का मान 22/7 होता है, आर जो होता है 21 × 21 होता है, तो ये 7 या 21 होगा। काटिएगा तो यहाँ देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, 22/7 हुआ और 21 × 21 हो। इसको काटिएगा 7 या 21 को, फिर इसको देखिएगा गुना करके, तो आपको इतना आंसर ये वाला आ जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको तो अर्धगोले का व्यास दिया है, तो व्यास दिया तो आर क्या होगा, इसका आधा होगा, 7 होगा। और अर्धगोले का परिधि क्या होता है दोस्तों, अर्धगोले का परिधि पाई + 2 × r होता है। इसका सूत्र ध्यान रखिएगा तभी बनाएगा। तब 22/7 होगा, आपको जोड़ होगा 2 और गुने आर कितना निकाले, 7 निकाले यहाँ पे, तो इसको जो एलसीएम के 7 होगा 22 और जोड़ 7 दूनी 14 गुने 7, ये 7 से 7 कट गया, इसको आपको जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि दे दे
उसका त्रिज्या पूछ दे तो वही सेम टू सेम आंसर होता है, जो दिया रहता है उसी में टिक लगा देना है। इसलिए क्योंकि दो वृत्त की परिधि जो है 2πr बराबर 2 दिया है, अब मान लीजिए 2πr बराबर r1 इसको माने r2 दिए 2 दिए, इसे ये कटिए जाता है, जैसे कटिए जाता है 3 हो गया तो 2/3 हो गया। इसका अनुपात क्या होता है, सेम टू सेम होता है, इसलिए आपको जो दिया जाएगा परिधि में और त्रिज्या में अनुपात सेम ही होता है। फिर कहते हैं इसका बहुलक, जो अधिक बार आता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो बहुलक सबसे अधिक बार क्या आया है, तो इसमें 3 आया गया है, 3 में आपको टिक लगा देना, 3 ये वाला है इसमें। फिर कहते हैं इसमें बहुलक, इसमें भी देखते हैं हम कौन संख्या सबसे अधिक बार आया है। सबसे अधिक बार आने के लिए आपको देखते हैं इसमें संख्या इस प्रकार से, तो 3 भी 2 बार है, 4 भी 2 बार है, तो इसमें तो नहीं निकलेगा बहुलक। तो इसके लिए बहुलक बराबर सूत्र होता है कि 3 गुने माध्यिका, जो इसको माध्यक भी कहते हैं, घटे 2 गुने माध्य होता है। सबसे पहले इसको आपको माध्यिका भी निकालना पड़ेगा और माध्य भी, दोनों निकालना पड़ेगा। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जैसे 0 होता है, 3 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 4 होता है, 5 होता है। इन दोनों को जो बीच में का पद होता है उसको बट्टा 2 कर दिया जाता है, बट्टा 2 कर देते 3:3.5 होता है। तो 3 गुने 3.5 हुआ, घटे हुआ ये 2 गुने माध्यक। तो माध्यक निकालने के सभी पदों को जोड़ दिया जाता है, जैसे 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 5 19, 19/6 हुआ। ये लगभग आ जाएगा आपको 2 3 6 18.1.6 आता है। इसको लगभग 3.25 के लगभग कर देंगे, क्योंकि इसको वैसे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आपको लगभग में आ जाएगा। तो 3.25 इसको जब करेंगे तो 10.5 आएगा, घटे 2 तिया 6, 25 50 होता है, 6.0, तो 0 को नहीं लिखेंगे और इसमें से घटाएंगे कितना होगा 4। तो ये वाला आपको ऑप्शन हो गया। कौन बोला है, ये वाला। ये सेट 2 का क्वेश्चन था, पूरा 50 क्वेश्चन था, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना। इसके बाद सेट 2 का क्वेश्चन आएगा, उसको भी पढ़ना है आपको। सेट 3 का भी क्वेश्चन उसको भी पढ़ना है। पहले इसको देख लेते हैं। 5 पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या का शुरू होता है 0 से 0, 1 1 2 3 4, 5 संख्या हो गया। बट्टा कितना करना है 5, क्योंकि यहाँ पर माध्य निकालना है, तो जोड़ के सभी संख्या को निकालना है। तो 4 3 7 7 9 1 10 होगा, 10/5 हुआ, 5 से भाग दें कितना होगा 2 होगा, इसमें लगा देना। इस वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत के बाद बनता है वीडियो।